जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 6 से 12 तक के साइंस के इस सीरीज में आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 अध्याय नंबर 13 यानी गति एवं समय, इस चैप्टर का आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे इस चैप्टर का सामान्य परिचय, यानी दूरी क्या है, चाल क्या है और समय क्या है। इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग जानेंगे। दूसरे में हम लोग जानेंगे कि जब हमारे पास कुछ नहीं था तो हमारे पूर्वज आखिर समय का अनुमान कैसे लगाते थे। उसके बाद हम लोग जानेंगे कि आखिर चाल और समय का मात्रक क्या है। उसके बाद हम लोग आवर्ती गति के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे और साथ ही स्पीडोमीटर और ओडोमीटर के बारे में इसमें हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग यह सोच रहे होंगे कि आखिर हाथ बांध के काहे खड़े हैं। तो आज हम लोग कुछ लिखने वाले नहीं हैं, आज हम एडिटिंग सीख रहे हैं, यानी देख रहे हैं कि हम एडिट कर पाते हैं कि नहीं डिजिटल तरीके से। तो चलिए एक एक करके सभी को समझते हैं। इस चैप्टर का नाम गति एवं समय है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर गति क्या है। किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन ही गति है। तो दूरी क्या है? जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है तो तय की गई उस पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। दूरी एक अदिश राशि है और यह धनात्मक होता है। वहीं पर विस्थापन है, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी विस्थापन है और यह शून्य भी हो सकता है। दूरी को हम लोग अदिश क्यों कहे हैं? क्योंकि इसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होता है। और अब हम लोग समझते हैं कि आखिर चाल क्या है। चाल किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी ही चाल है। चाल का जो फॉर्मूला होता है तय की गई दूरी बटे लगा समय। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर जो हमारे पूर्वज थे वह समय का अनुमान कैसे लगाते थे जब हमारे पास घड़ी नहीं था या कोई यंत्र नहीं था। तो सबसे पहले जो हमारे पूर्वज थे वह किसी खंभे को हिला देते थे और उसके छाया से समय का अनुमान लगाते थे कि आखिर वो छाया आगे बढ़ता है या पीछे बढ़ता है, छोटा हो रहा है या बड़ा हो रहा है। उससे वे समय का अनुमान लगाते थे। उसके बाद दिन का अनुमान जब सूर्योदय और सूर्यास्त होता था तो वे समझ जाते थे कि एक दिन पूरा हो गया है। इसी प्रकार वे लोग एक अमावस्या यानी नौचंद से अगली अमावस्या के बीच के समय की माप करते थे और उससे माह के रूप में इसका प्रयोग करते थे। और वर्ष का अनुमान वे लोग पृथ्वी और सूर्य, जो पृथ्वी है वो सूर्य का एक चक्कर पूरा करती है, उससे वे लोग वर्ष यानी समय का एक साल का अनुमान लगा लेते थे। इस प्रकार जो हमारे पूर्वज थे वो प्राचीन समय में समय का अनुमान लगाते थे। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं चाल एवं समय के मात्रक। चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड और समय का होता है सेकेंड। कुछ दूरी के मात्रक हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, उससे हम आपके समक्ष रख रहे हैं। सबसे पहला है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी खगोलीय इकाई, यानी कि जो हमारा पृथ्वी है और सूर्य के बीच की जो दूरी है उसे एस्ट्रोनॉमिकल इकाई में मापते हैं। यानी एक AU बराबर होता है
1.49 गुने 10⁻11 मीटर। वहीं एक प्रकाश वर्ष यानी एक वर्ष में तय की गई प्रकाश की दूरी, जिसे हम लोग लाइट ईयर बोलते हैं, यानी एक लाइट ईयर बराबर होता है 9.46 गुने 10⁻15 मीटर। वहीं दूरी का सबसे बड़ा मात्रक एक पारसेक होता है, यानी एक पारसेक बराबर होता है 3.08 गुने 10⁻16 मीटर। अब प्रकाश की चाल कितना होता है, यानी जो प्रकाश है वह एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करती है। इससे आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर आवर्ती गति क्या है। जैसे आप लोग देखिए यहाँ पे एक दोलन है, यानी पेंडुलम है घड़ी का, और यह जो पेंडुलम है यह समय के अनुदिश अपने पथ पर यानी दोलन करती है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है, पुनः उसी स्थान पर दोहराती है। उसे हम लोग आवर्ती गति कहते हैं। यानी निश्चित समय में एक ही पथ पर तय की गई दूरी यह आवर्ती गति है। जैसे आप लोग देखिए कि ये जो पेंडुलम है उसे दोलन करने में एक निश्चित समय लग रहा है। उस समय को आवर्तकाल कहते हैं, जिसे कैपिटल T से डिनोट करते हैं। यानी यह आप लोग देखिए, यह जो पेंडुलम है वह यहाँ से मतलब शुरू करते हैं, वो आगे जाती है और पुनः पीछे जाती है और पुनः उस स्थान पे आ जाती है। उसे हम लोग एक आवर्तकाल कहते हैं। वहीं पर यह जो लोलक है वह यहाँ से शुरू होकर के आगे जाती है और पुनः पीछे आती है और पुनः उसी स्थान पे आती है, तो उसे हम लोग एक दोलन कहते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि आखिर स्पीडोमीटर और ओडोमीटर क्या होता है। स्पीडोमीटर मतलब होता है चाल मापी। इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यह स्पीड को मेजर करता है। वहीं पे है ओडोमीटर, जिसका हिंदी में नाम होता है पथ मापी, यानी रास्ता को कौन मापेगा, तो दूरी मापेगा, या दूरी को मेजर करता है। आप लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखें और स्वयं बनाने का भी प्रयास करें। यह इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं, जिसे आप लोग स्वयं पढ़ लीजिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।